हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, अब देखो इसमें फर्स्ट थोड़ा 3D देखना है। इसमें सपोज दो वेक्टर्स ऐसे इस प्लेन में हैं, ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे प्लेन है, ये प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स है ऐसे इस प्लेन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ओके, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है हमको, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो इसकी डेफिनेशन या बाय फार्मूला इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मींस साइन थीटा, ये एंगल थीटा, और यहां पर डायरेक्शन लेना है एन कैप लेंगे, एन कैप। अच्छा, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ए बी साइन थीटा एन कैप एंड एन कैप ये यूनिट वेक्टर लिया इसके डायरेक्शन। तो अब देखो यहां पर ए क्रॉस बी है, मींस ए से बी की तरफ जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, मींस ये सेंस कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो यहां पर राइट हैंडेड स्क्रू रूल अप्लाई कर देना है। इमेजिन करो कि ऐसे स्क्रू है अपने पास, ये स्क्रू ऐसे, और इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये स्क्रू ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया तो नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। तो यहां पर एक इमेजिन कर लो, यहां पर एक स्क्रू है और ए टू बी, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है? ए टू बी, ए क्रॉस बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये ऐसे, यहां पर मींस ये जो थर्ड वेक्टर है ये इनको परपेंडिकुलर है। देखो यहां पर ए, एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, और ये भी एक वेक्टर है, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी ऐसे। अब देखो ए क्रॉस बी, ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इनके प्लेन को परपेंडिकुलर है, ए और बी के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा, तो अब अगर बी क्रॉस ए अगर लिया होता हमने, तो बी क्रॉस ए, तो इसको ऐसे लिखते बी ए साइन थीटा एन कैप, बट अब यहां पर एन कैप का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो बी क्रॉस ए ऐसे क्लॉकवाइज सेंस बना, क्लॉकवाइज, तो इसलिए यहां पर इसका जो डायरेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा, बी क्रॉस ए, ये हो गया अपना बी क्रॉस ए। और यहां पर ये जो यूनिट वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस साइन दे देंगे। ओके, तो ए क्रॉस बी इस तरफ है, बी क्रॉस ए इस तरफ है, परपेंडिकुलर ही है बट। ओके, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में ए में एंगल कितना है, तो कितना एंगल है? देखो ए क्रॉस बी ऐसे, ये ए क्रॉस बी है और ये इधर बी क्रॉस ए है, तो ये एंगल कितना बना? 180 डिग्री या पाई रेडियन, और पाई रेडियन। तो ये है हमारा ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए। ओके, तो ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को क्रॉस सिंबल यूज करते हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट और इसमें क्या डिफरेंस है? स्केलर प्रोडक्ट में इधर जो मिला था हमको वो स्केलर क्वांटिटी थी, है ना, बट वेक्टर प्रोडक्ट में ये जो राइट साइड में जो मिला ना, ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था दोनों में। ओके, तो ये हो गई अपने पास डेफिनेशन या फार्मूला हो गया। इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे
कम्यूटेटिव लॉ प्रूव होता है या नहीं होता है, देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जैसे डॉट प्रोडक्ट में प्रूव किया था, ऐसे प्रूव मीन्स ऐसे लिख सकते हैं कि देखो हम इसको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये यहीं पर तो समझ में आ जाता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, बिकॉज देखो ए क्रॉस बी इधर है और बी क्रॉस ए इधर है, तो ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, अगर ये फॉर्मेट में लिखना है तो फिर यहां पर माइनस साइन अगर दिए तो फिर पॉसिबल है। माइनस साइन मीन्स ये बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। हाँ, इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। मैग्नीट्यूड्स मीन्स इसको ऐसे लिख सकते, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड मीन्स ये वाला पार्ट ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा, बट इनके यूनिट वेक्टर्स अपोजिट है। देन नेक्स्ट, चलो इसको साइड में ले लेते हैं, इसको यहां पर लिख लेंगे ए क्रॉस बी। अगर जब भी अपने पास ए क्रॉस बी होगा तो उसको ए बी साइन थीटा एन कैप लिखना है। बी क्रॉस ए अगर होगा तो बी ए साइन थीटा एन कैप लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो बेसिक अपना फार्मूला हो गया अब अपना। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कम्यूटेटिव लॉ जो ओबे नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे लिख सकते हैं इसको ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये चेक कर लेते हैं प्रूव होता है या नहीं होता है। ओके, तो ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं फर्स्ट, ये ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड ए लिख लिया, इनका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लिया बी प्लस सी, और यहां पर साइन थीटा एन कैप, ये साइन थीटा एन कैप, करेक्ट। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व अगर किया तो ए बी प्लस ए सी साइन थीटा एन कैप, फिर साइन थीटा एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ऐसे ए बी साइन थीटा एन कैप प्लस ए सी साइन थीटा एन कैप। अब ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? अब ये ऐसा उल्टा देखो इसको, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा हुआ है यहां पर, देन दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी and this is the cross product of A and C, ठीक है। तो यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, करेक्ट। चलो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट of a vector with itself, खुद के साथ में, with itself कितना होता है? जैसे अब मैंने ले लिया सपोज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए ले लिया यहां पर, तो ये बन गया ए क्रॉस ए। तो बाय डेफिनेशन ए क्रॉस ए अगर है तो इसको ऐसे लिखना होगा ए साइन जीरो एन कैप। ए और ए में एंगल कितना है? जीरो है, जीरो ही आएगा ए और ए में, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर, जीरो, आंसर क्या आ रहा है? जीरो। देखो कहीं पर ये क्वेश्चन दिख जाए आपको, आई थिंक होगा कहीं ना कहीं तो होगा कि इसका आंसर क्या दिया?
0 और दूसरे ऑप्शन में सपोज 4 ऑप्शन में एक आंसर है 0 और दूसरे ऑप्शन में है 0 वेक्टर, तो आंसर लेना होगा वहां पर 0 वेक्टर, या उसको नल वेक्टर भी बोलते हैं ना हम लोग, नल वेक्टर। तो बाय मैग्नीट्यूड तो 0 ही आ रहा है, ए क्रॉस ए 0। अब देखो परपेंडिकुलर वेक्टर से दो, सपोज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स मींस दो वेक्टर्स ऐसे, देखो एक वेक्टर ये है ए एंड सेकंड वेक्टर इज दिस बी, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? तो फिर से डेफिनेशन यूज कर लेते, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप, बिकॉज दोनों में एंगल कितना है 90, परपेंडिकुलर है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहां पर फिर ऐसे मिलेगा हमको ए बी एन कैप, मींस वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये यहां पर है ऐसे, ये एन कैप, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ 0 आया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए बी साइन थीटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स क्या आता है देखते हैं। तो अब दो पैरेलल वेक्टर्स है, सपोज ऐसे वेक्टर ए और इसको पैरेलल वेक्टर बी है, तो बाय डेफिनेशन फिर से क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप, साइन 0 करेक्ट, पैरेलल वेक्टर साइन 0 की वैल्यू 0, अगेन यहां पर 0 वेक्टर आएगा, मींस ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो पैरेलल वेक्टर्स अगर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा यूनिट वेक्टर्स का देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स देखते हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स, जैसे अब देखो आई क्रॉस आई, ये लिया मैंने आई क्रॉस आई, तो आई और आई में एंगल 0 होगा, इसलिए यहां पर आई साइन 0 इंटू कुछ भी ले लो, यहां पर यूनिट वेक्टर सपोज अभी का एन ही ले लिया मैंने, वैसे भी सब 0 ही होने वाला है ना, इसलिए यहां पर 0 होगा, आई क्रॉस आई 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे अगर रहा तो जे क्रॉस जे 0 आ जाएगा, के क्रॉस के अगर रहा तो के क्रॉस के भी 0 आएगा। बट अब ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स अगर है तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, देखो अब यहां पर सपोज आई क्रॉस जे, तो यहां पर एक ऐसे डायग्राम बना लेते पहले, ये आई जे एंड के, ये 3 वेक्टर्स है। कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स में ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते तो एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आई जे बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड लिखना है, फिर जे लिखना है, फिर साइन थीटा लिखना है, तो थीटा कितना होगा यहां पर 90 होगा, इनटू एन कैप लिखते थे ना हम, एन कैप, वो एन कैप कैसा है, इनको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब देखो ना यहां पर आई और जे को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, ये थर्ड के, तो इसलिए यहां पर लिख लेंगे के, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू यूनिट वेक्टर के, तो क्या मिला फिर अब यहां पर आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ऐसे मिल गया आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अब देखो इसको थोड़ा सा अब ऐसा फास्ट
याद रखने के लिए ऐसे कंसिडर करना है इसको। देखो सपोज ऐसे होता है यहां पर आई क्रॉस जे ऐसे, तो 3 ही यूनिट वेक्टर्स है, वेक्टर यूनिट वेक्टर्स तो 3 ही है, तो इसलिए सिंपल इसको लिख लेना है, पहले के लिख लेना है, के लिख लो। अब सेंस देखना है, सेंस ये देखो आई टू जे, सेंस ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, देखो यहां पर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। जब भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनेगा तब यहां पर प्लस साइन ले लेना है, मींस आई क्रॉस जे इक्वल टू के। तो बाय एक्सप्लेनेशन देखो ये तो आता ही है वैसे भी। चलो फिर चलो, और यहां पर सपोज ऐसे कुछ दिया है, अब डायग्राम को देखकर इसके आंसर्स बनाएंगे। के क्रॉस आई है, सपोज के क्रॉस आई और ऐसे जाना है, के क्रॉस आई ऐसे इधर से नहीं जाना है, बीच में जे आ जाएगा ना, तो बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तो इधर से के क्रॉस आई तो ऐसे जाना पड़ेगा। ये सेंस भी देखो, के क्रॉस आई तीसरा वेक्टर कौन सा है, जे लिख लेना यहां पर, आई जे के तीसरा वेक्टर जे ही है। अब ये सेंस देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस बना फिर से, तो यहां पर प्लस ही आएगा, फिर से अगेन प्लस प्लस साइन। ओके जे क्रॉस आई ऐसे लिख लेते, जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई ऐसे, ये सेंस देखो कैसा सेंस बना, ये कैसे बना, क्लॉकवाइज बना। जे क्रॉस आई है यहां पर, तो इसलिए इसको यहां पर लिखना है, के लिखना है, फर्स्ट थर्ड वेक्टर को लिख लेना है के, और यहां पर देना है माइनस साइन। जब भी ऐसा क्लॉकवाइज सेंस बनेगा तब माइनस साइन देना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनेगा तब प्लस साइन देनी है। ओके चलो, और सपोज यहां पर जे आई क्रॉस के था अपने पास, आई क्रॉस के, देखो सेंस देखो कैसे बना, आई क्रॉस के, तो पहले तो थर्ड वेक्टर लिख लेना है डायरेक्ट, जे आई क्रॉस के जे लिख लिया, और यहां पर आई क्रॉस के सेंस कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस दे देना है। तो ये अच्छे से याद रखना है। अब ये तो बताया मैंने, एक के कैसे आता है ये बताया। ओके अब इसको शॉर्ट में ऐसे ही याद रखना है, क्लॉकवाइज सेंस अगर बन रहा है तो निगेटिव साइन दे दो, तीसरा वेक्टर लिख लेना और निगेटिव साइन देना है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस अगर बन रहा है तो पॉजिटिव साइन देना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये 10th में पढ़ा भी होगा आपने, 10th तक मैथ्स में, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी पर डिपेंड है, डिटर्मिनेंट पर। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। 10th में 9 10 में कभी तो भी पढ़ा ही होगा आपने। डिटर्मिनेंट सपोज ऐसे कुछ है, देखो डिटर्मिनेंट ऐसे आई जे एंड के, यहां पर कुछ वैल्यूज ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सपोज 2 1 3 और 4 2 -2 ले लेंगे। ये डिटर्मिनेंट है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। ये जो है इनको बोलते हैं रोज, ये रोज है, और ये ऐसे जो है ये कॉलम्स है, इनको कॉलम्स बोलना है, इसलिए 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट लेना है आई, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना ऐसे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -2 आएगा, माइनस साइन देना है, ये डिटर्मिनेंट की माइनस साइन होगी। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 6। ओके चलो, तो ये आई फर्स्ट टर्म हो गई अपनी। फिर लेना है जे, जे हमेशा माइनस ही होगा, क्यों होगा, इसके बाद का जो एक्सप्रेशन आएगा अपना उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अब जे अगर लिखा आपने जे, तो फिर से इसके लिए क्या करना, जे इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना है,
इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -4। ओके, -4 माइनस ये रो ये कॉलम छोड़ दिया था ना, -4 माइनस, और ये हो जाएगा 12 -12। ठीक है, देखो फिर से देख लो, आई मैंने क्या किया, आई ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -2 -2, माइनस साइन, जो माइनस साइन आएगी वो डिटर्मिनेंट क्या आएगी, -6, ये लिखा। फिर ये जे लिया -j, ये हमेशा माइनस होगा, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है इसे, तो -4 -12 प्लस के। फिर से अब ऐसे ही करना, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 हो गए, डिटर्मिनेंट की माइनस साइन, और इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये भी 4 हो जाएगा, 4। फिर अब इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा -8i, ये हो गया -16 और ये माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस 16j, और यहां तो 0 आ जाएगा, +0k, ऐसे आएगा। तो ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस पर, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, चलो और एक यहां पर इसको ऐसे करते हैं, सपोज यहां पर ऐसे कुछ होता, ax ay az, और यहां पर bx by bz, तो इसको सॉल्व करना है। अब थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लो और फिर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आई, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, ay bz माइनस az by, ay bz माइनस az by। फिर लेना है j माइनस j, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ax bz माइनस az bx प्लस के। फिर से ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इनका मल्टीप्लीकेशन करो ऐसे, ax by माइनस, देखो ax by माइनस ay bx हो गया, ऐसे आना चाहिए। ये ऐसे उल्टा हो गया तो चलता है, ax bz को अगर आप ऐसे लिख रहे bz ax तो चलता है, इसको मत लिख लेना बस इधर। तो अगर ये ऐसा डिटर्मिनेंट है तो उसका सॉल्यूशन या एक्सपांशन ऐसे बनेगा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हम वेक्टर प्रोडक्ट की, उसमें एक स्टेप ये आने वाली है, ये लास्ट स्टेप में ये स्टेप आएगी, तो उसको ये लिखना है हमको, है ना, रिवर्स में ऐसे ये स्टेप आएगी, बाय एक्सप्रेशन ये स्टेप आएगी, तो उसके लिए ये लिखना है। ठीक है, चलो अब ये वो कैरेक्टरिस्टिक देखते, क्या है कैरेक्टरिस्टिक। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना है हमको। देखो स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा था हमने कि कोई वेक्टर है, सपोज ऐसे वेक्टर ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ax प्लस ay प्लस az, ऐसे लिख लिया। या फिर इसको यूनिट वेक्टर्स में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर a इक्वल टू, इसको iax प्लस jay प्लस kaz, तो ये वेक्टर को लिख लिया हमने इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक वेक्टर तो यही ले लेंगे, वेक्टर a इक्वल टू iax प्लस jay प्लस kaz। ठीक है, अब दूसरा एक वेक्टर लेंगे b इक्वल टू
आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमको। क्रॉस प्रोडक्ट देखो, दोनों वेक्टर्स को ऐसे लिख लेना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ओके, ये दोनों भी वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखे हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। मींस ऐसे देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए और बी के वैल्यूज उठाकर रख लो यहां पर। मींस ऐसे आई एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड क्रॉस क्रॉस। अब बी की वैल्यू रख लेंगे यहां पर ऐसे आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। अब इसको जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है आई एक्स क्रॉस। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं थोड़ा इनको, एक स्टेप बच जाएगी अपनी। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसके साथ में ये टर्म ले रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट, तो ऐसे आएगा यहां पर देखो आई क्रॉस आई ए एक्स बी एक्स, इसके साथ में ये लिया। अब ये टर्म के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, प्लस आई क्रॉस जे ए एक्स बी वाई फिर क्या करना है, इसके साथ में ये लेना है, प्लस आई क्रॉस के ए एक्स बी जेड। ठीक है, क्या किया मैंने, इसके साथ में ये सेकंड ब्रैकेट के जो टर्म्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। फिर अब ये लो प्लस, देखो अब ये टर्म इसके साथ में एक एक का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जे क्रॉस आई ए वाई बी एक्स। अब इसके साथ में ये लेना है प्लस जे क्रॉस जे ए वाई बी वाई। फिर इसके साथ में ये लेना है प्लस जे क्रॉस के ए वाई बी जेड। हो गया। अब ये टर्म के साथ इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, प्लस देखो ये टर्म के क्रॉस आई ऐसे आ जाएगा, के क्रॉस आई ए जेड बी एक्स प्लस अब इसके साथ में के क्रॉस जे ए जेड बी वाई और ये के क्रॉस के ए जेड बी जेड ऐसे कर दिया। ओके, चलो अब यहां पर देखो मैं तीन टर्म्स को अंडरलाइन करता हूं। ये एक टर्म मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, ये तीन टर्म्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। तो अभी जस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे इससे पहले, तो उसमें देखा था हमने कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो ये तीन टर्म्स तो 0 ही है। अब बाकी टर्म्स का देखते हैं और उसके लिए डायग्राम साइड में देखते हैं। देखो ये है आई जे एंड के। अब यहां पर क्या लिखा है देखो, आई क्रॉस जे, सेंस कैसे बन रहा है देखना, आई क्रॉस जे ऐसा सेंस बना, ऐसा मीन्स ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आई क्रॉस जे की जगह पर लिख लेंगे आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज के ए एक्स बी वाई, ये टर्म के लिए के ए एक्स बी वाई। चलो ये हो गई अब टर्म। ये देखो आई क्रॉस के है यहां पर, आई क्रॉस के मीन्स ऐसा सेंस बना, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज सेंस बनाइए, आई क्रॉस के तीसरा वेक्टर लिखना है और सेंस क्लॉकवाइज है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस जे ए एक्स बी जेड। ये टर्म हो गई अब अपनी। अब इसमें आ जाओ, देखो यहां पर देखो जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई, तो देखो फिर से सेंस यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ही बना, जे क्रॉस आई, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज सेंस बना वहां पर, जे क्रॉस आई, तो माइनस के आएगा, फिर माइनस के ये टर्म है ए वाई बी एक्स। चलो ये भी हो गई, ये तो 0 ही थी।
अब ये टर्म देखो जे क्रॉस के है, यहां पर जे से के की तरफ जाना है, मींस देखो सेंस कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस बन रहा है। अब इसको निकाल दो, सेंस कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर यहां पर प्लस आई आ जाएगा इसकी जगह पर, इसकी जगह पर प्लस आई ए वाई बी जेड। चलो ये भी हो गई। अब इसको देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई, सेंस देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो जे आएगा, के क्रॉस आई की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस जे ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, और ये है के क्रॉस जे, फिर क्या है देखो के क्रॉस जे, अब क्या है के टू जे, के क्रॉस जे, तो ये बन रहा है क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस बन रहा है, इसलिए यहां पर तीसरा वेक्टर लिख लेना है आई, और सेंस है क्लॉकवाइज इसलिए माइनस साइन ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। देखो तो अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स बन गए, और दो दो सेम टर्म होंगे। देखो आई के दो टर्म्स होना चाहिए, ये है दो टर्म्स, ये आई के, इसमें से आई को कॉमन लेकर, कॉमन लेंगे, आई को कॉमन लेना है, आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके देखो ये दो टर्म्स, इसमें से आई कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ऐसे बचा। अब जे के दो टर्म्स ढूंढो, ये हैं, ये दो टर्म्स जे के लिए, एक ये और एक ये, इसमें से माइनस जे कॉमन लेना है। ओके माइनस जे को कॉमन ले रहा हूं मैं, माइनस जे, तो यहां पर और यहां पर क्या रहेगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, यहां पर माइनस आ जाएगा ना, माइनस भी साइन कॉमन ली यहां पर, तो ये जे देखो हमेशा माइनस आ रहा है, अभी बताया था जस्ट मैंने जे माइनस क्यों आता है। चलो अब के के दो टर्म्स देखते हैं, ये दो टर्म्स है के, तो यहां पर आ जाएगा के कॉमन ले लिया, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, ये ए एक्स बी वाई, और के की ये टर्म है माइनस ए वाई बी एक्स, तो यहां तक इसको सॉल्व कर लिया ए क्रॉस बी को। अब ये जो लास्ट टर्म बनी देखो, इसके लिए क्या करना है, ये जो है ना ये टर्म, तो यहां पर ये ए क्रॉस बी था अपना, ए क्रॉस बी, तो अब क्या करना है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखना है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, तो ये है डिटर्मिनेंट, ए क्रॉस बी इक्वल टू, मींस ए क्रॉस बी को ऐसे सॉल्व करना है अब हमको, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, मतलब ये मींस ये जो स्टेप है ना अपनी, यही डिटर्मिनेंट है। अब आप इसको रिवर्स चेक कर सकते हो, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, सेम ये स्टेप मिलेगी, जैसे फर्स्ट एलिमेंट रो कॉलम छोड़ना, इनका मल्टीप्लीकेशन लेना, माइनस जे रो कॉलम छोड़ना, इनका मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो ये टर्म मिल जाएगी, प्लस के ये रो कॉलम छोड़ना, इनका मल्टीप्लीकेशन लेना, ये टर्म मिल जाएगी। तो अब ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट क्या बना हमारे पास, कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो उसको ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सपोज देखो ऐसे कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस के, सपोज माइनस के, एक ये वेक्टर है, और दूसरा कोई वेक्टर है सपोज वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k, चलो प्लस 3k ले लेते, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट, पहले तो यहां पर आई जे और के लिखेंगे, आई जे के, और देखो ए के कोएफिशिएंट्स देखना है, यहां पर 2 4 माइनस 1 है, तो यहां पर लिखना है 2 4 माइनस 1, और बी के कोएफिशिएंट्स आई जे के कोएफिशिएंट 1 2 3 1 2 3,
ऐसे। अब ये इसके आगे का तो पता ही आपको क्या करना है, चलो कर ही लेते सॉल्व। आए ये रो और कॉलम छोड़ना है, तो ये हो गया -12, डिटर्मिनेंट की माइनस साइन, इनका मल्टीप्लीकेशन -2 है इसलिए माइनस माइनस +2 हो गया, +2। फिर -j, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6 -1 आ रहा है तो यहां पर +1 हो गया, प्लस के, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 × 2 4 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन 4। तो फाइनली आंसर अपना ऐसा आएगा फिर 14i -7j + 0k, ऐसे आंसर। मीन्स ऐसे सॉल्व करना है हमको। कहीं पर मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। और एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये भी। तो सिंपल इसमें क्या मिला हमको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मींस ऐसे अगर गिवन है, ऐसे क्वेश्चन अगर गिवन है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है तो सीधे सीधे उनका डिटरमिनेंट ले लेना है। ये प्रूव किया हमने यहां पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट is equal to area of parallelogram, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रूव कर देखते हैं। तो चलो दो वेक्टर ले लेंगे, ये वेक्टर सपोज यहां पर वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, थीटा एंगल ले लेते और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं इससे, ये ठीक है। अब सपोज इसको कुछ लेबलिंग दे देंगे, ओ पी क्यू आर, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड्स हमने यूज किए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, पी एंड क्यू, ए एंड बी वेक्टर को। यहां पर अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो हाइट यहां पर ऐसे बताएंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, यहां पर भी बता सकते हैं वैसे हाइट, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, ये पैरेलल लाइंस, ओके। तो हाइट तो अपने पास ये है QS या SQ हाइट है। अच्छा फर्स्ट पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट उसको ऐसे लिख लेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, एन कैप लिखना नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड लिया ना तो एन कैप नहीं लिखना है, तो ये तो ऑलरेडी पता है हमको, AB साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका देखो क्या है, OP है, बेस इज OP और हाइट क्या है, QS है या SQ है, SQ। तो OP के लिए तो A लिख लेंगे, तो OP क्या है, वेक्टर A है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A ले लिया। अब देखो SQ की वैल्यू क्या करना है, SQ मींस ये साइड होना ना, तो ये ट्राइंगल देख लेंगे, इन ट्राइंगल PSQ, ये छोटा ट्राइंगल PSQ, तो यहां पर साइन रेशियो ले लो, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड मींस SQ अपॉन हाइपोटेनियस है B, तो SQ की वैल्यू क्या बन जाएगी, SQ इक्वल टू B साइन थीटा, यहां पर लिख लो इसको B साइन थीटा। तो ये एरिया देखो कितना आ रहा है, वही तो आ रहा है, ये देखो AB sin theta, therefore we can conclude now magnitude of cross product is equal to area of parallelogram, area of parallelogram, ये कंक्लूजन बन गया हमारा।
मीन्स कोई दो वेक्टर्स दिए है एंड ऐसा क्वेश्चन है कि दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन फाइंड एरिया। तो क्या करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। इन केस कहीं पर ट्रायंगल अगर है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया सपोज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कुछ नहीं करना है, वहां पर इसको ऐसे कर देना है, एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू हाफ इंटू ये जो भी आएगा, या ऐसे ऐसे कर ले इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा सपोज। देखो ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट के ही कैलकुलेशंस हुए यहां पर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो क्या करना है इसमें, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे कर लेना है इसको। मीन्स जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन ए बी इज थीटा। तो ये दो वेक्टर्स ले लो, ए एंड बी, ए एंड बी, ये प्लेन में है, ए एंड बी, एंगल इज थीटा। तो इनका बी क्रॉस है, देखो कहां पर आएगा, बी क्रॉस है यहां पर आएगा, ये बी क्रॉस है इधर है, तो बी क्रॉस ए और ए, इसमें एंगल कितना है, 90 है। मींस ए का, ए के साथ में बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट आ गया यहां पर, तो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट अगर है तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर 0। देखो फिर से क्या कहा इन्होंने, बी क्रॉस ए, ये वेक्टर कहां पर है, बी क्रॉस ए, ये यहां पर है, बी क्रॉस ए ये है, दिस इज बी क्रॉस ए, और ए कहां पर है, ये ए क्रॉस है, ये ए वेक्टर है। तो अब यहां पर देखो डायग्राम में दिख रहा है एंगल बिटवीन देम इज 90 और इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ये तो सिंपल सा एकदम थ्योरी में देखा था हमने यहां पर। तो आंसर क्या आएगा इसका, पाई रेडियन। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, फिर से यही सेम, ए क्रॉस बी, ए और बी यहां पर है, ए और ये बी, तो ए क्रॉस बी इधर आएगा और बी क्रॉस ए यहां पर आएगा, तो एंगल कितना बन जाएगा, ये 180, या पाई रेडियन बोल दो उसको। इफ ए एंड बी आर दिस टू वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। देखो इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे पहले, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के। देखो इनके कोएफिशिएंट, ए के कोएफिशिएंट्स लिखना है 3 1 2, 3 1 2, और इसके बी के 2 -2 4। अब इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, देखो आई, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, 4 माइनस माइनस प्लस, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 4 माइनस साइन डिटर्मिनेंट की, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -4, तो यहां पर आ जाएगा +4, फिर माइनस जे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 12 -4, 12 -4 प्लस के, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, -6 -2, -6 -2, ऐसा आ गया। तो ये हो गया 8i, ये 8 हो जाएगा, -8j, और फिर से ये -8k, ऐसा हो गया। तो ये हो गया हमारे पास a क्रॉस b। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 8 का स्क्वायर 64। तो ऐसे लिख सकते हैं ना फिर इसको, 3 टाइम्स 64, या फिर ऐसे लिख लो 64 का रूट 8, 8√3। ऑप्शन में अगर ऐसे दिया है 8√3 तो ऐसे रहने दो, या फिर कुछ पॉइंट में आंसर दिया है तो √3 की वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, उसको मल्टीप्लाइड बाय 8 करना, ऑप्शन देखकर करना है। अगर ऑप्शन में ऐसे रहा तो ऐसे रहने देना है। चलो ये थर्ड हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो टॉर्क है कि यहाँ पर टॉर्क अभी एनएलएम में डिटेल में देखेंगे। तो
अभी के लिए फार्मूला देख लो इसका, ऐसे होता है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट लेना है यहां पर। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मीन्स यहां पर देखो फिर से डिटर्मिनेंट में ले लेंगे आई जे के, ऐसे ओके। आर देखो आर वेक्टर ये है, इसके आई जे के कोएफिशिएंट्स लेने हैं मीन्स ऐसे 3 2 3 3 2 3, और एफ के देख लो 2 -3 4, और जैसे अभी सॉल्व किया यहां पर उसको वैसे सॉल्व कर लेना है। तो ये याद रखना है, टॉर्क का अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो आर क्रॉस एफ लिखना है इसको, एफ क्रॉस आर नहीं लिखना, ये कंसेप्चुअली आर क्रॉस एफ ही लिखते हैं इसको, ये पता चलेगा आपको एनएलएम चैप्टर में। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, आई, चलो आई, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 8 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन -9, तो ये हो जाएगा +9, माइनस जे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 6 प्लस के, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, -9 -4, तो ये हो जाएगा 18, 17 आए, ये हो गया 6 माइनस 6 जे, और ये हो जाएगा -13 के। तो ऑप्शन में अगर ऐसे है, टॉर्क अगर पूछा है तो ये आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अगर पूछेगा तो फिर ये रूट में ले लेना है इसको, इनके रूट्स लेना है, रूट में 17 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में टॉर्क पूछा है तो फिर ये आंसर अपना ऐसे आ जाएगा। अच्छा एक ये सिंपल देखो, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी है, देन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो इसका थोड़ा कंसेप्चुअली जो हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में देखा है, ये ए है, यहां पर ये प्लेन में ए है और ये प्लेन में बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी मींस ऐसा सेंस ऐसा, तो सी तो यहां पर है, ये सी है, ए क्रॉस बी मींस उसी को सी नाम दिया उन्होंने, जिसको ए क्रॉस बी बोल रहे थे ना उसी को लेबलिंग सी दिया। तो अब यहां से ये देखो फर्स्ट ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू ए है क्या, है, करेक्ट है ये। सी परपेंडिकुलर टू बी, ये भी करेक्ट है। सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, अब ये ए प्लस बी अगर किया दोनों की एडिशन तो यहीं पर आएगी इनकी एडिशन, तो पैरेललोग्राम से अगर किया तो सी ए प्लस बी को भी परपेंडिकुलर ही है, बट इन्होंने अब लास्ट ऑप्शन में क्या दिया, सी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो सी इस डायरेक्शन में है, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी भी इसी डायरेक्शन में है, उसी को उन्होंने लेबलिंग दिया सी। तो आंसर ये रॉन्ग है, मींस अपना आंसर ये है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी ए क्रॉस बी को परपेंडिकुलर नहीं होता है, सी ए क्रॉस बी को पैरेलल होगा। ओके देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस इन xy प्लेन एज शोन इन फिगर, द एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब यहां पर से ये r हो जाएगा, एट एनी टाइम विल बी। अब एंगुलर मोमेंटम ये भी जो 11th में बच्चे हैं उनके लिए नया फार्मूला है, L इक्वल टू, तो अभी के लिए ऐसे याद रख लो इसको, L इक्वल टू R क्रॉस P, R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम मीन्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल डायनामिक्स में देखेंगे R क्रॉस P। अभी फार्मूला देख लो R क्रॉस P। अच्छा अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, I J K R X R Y R Z P X P Y एंड P Z, ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब एक बात नोट करो, यहां पर मोशन XY प्लेन में हो रही है, XY प्लेन में, देयरफॉर ये दोनों भी टर्म्स जीरो हो जाएंगे, मीन्स यहां पर इनको लेना ही नहीं है, यहां पर जीरो और ये जीरो रख लेंगे, बिकॉज दोनों भी XY प्लेन में है ना,
तो आर एक्स और आर वाई, आर मीन्स डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, पी एक्स भी, पी मीन्स मोमेंटम। ओके, अब इसको सॉल्व करते चलो। अच्छा, और एक इसमें चेंज करते, आर एक्स की जगह पर, अच्छा पहले सॉल्व कर लेंगे इसको। आई, ये रो ये कॉलम छोड़ देना, देखो 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 माइनस जे, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, तो 0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही हो रहा है ना, 0 माइनस 0 प्लस के, देखो ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, आर एक्स पी वाई, तो प्लस के यहां लिख लेता हूं मैं, प्लस के आर एक्स पी वाई, आर एक्स पी वाई माइनस आर वाई पी एक्स, करेक्ट। अब यहां पर अपने पास एंगुलर मोमेंटम देखो, अब ऐसे फाइनली इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, एल इक्वल टू, ये तो 0 0 ही हो गया, के आर एक्स पी वाई माइनस आर वाई पी एक्स। आर एक्स मीन्स एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, ठीक है, इसको आर एक्स लिख लिया, आर एक्स। पी वाई मीन्स एम वी वाई माइनस आर वाई इंटू एम वी एक्स, ये आर वाई और पी मीन्स लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, ऐसे लिख रहा हूं मैं। बट अब ये देखो ये टर्म 0 है, बिकॉज वी वाई एक्सिस पर वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पर मूव हो रहा है, तो वी वाई की वैल्यू 0 है, मीन्स ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। तो ये के 0 माइनस आर वाई मीन्स क्या, आर वाई मीन्स ये बी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जगह पर लिख लेना है बी एम, और वी एक्स मीन्स वी दिया है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास फिर ये, तो 0 माइनस है बी एम वी, तो ऑप्शन जैसे है वैसे लिख लेंगे, माइनस एम वी बी के, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, माइनस एम वी बी के। चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स दिए साइड सेन के, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, तो हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, मीन्स ऐसे पहले ए क्रॉस बी ले लेते, चलो ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के, ए के मैग्नीट्यूड्स देखो 2 3 0, इनके 1 और 4 1 4 0, तो यहां पर डायरेक्ट समझ में आ जाता है, देखो के ही आने वाला है, इक्वल टू के आने वाला है। आई रो और कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 0, तो आई की टर्म तो 0 हो जाएगी, जे का रो कॉलम छोड़ो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इनका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आएगा के, इसका रो इसका कॉलम छोड़ना है, मीन्स ये हो जाएगा 8, 2 इंटू 4 8 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 के, तो ए क्रॉस बी का आंसर 5 के है, बट एरिया कितना है फिर इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी तो सिर्फ यहां पर लेना है 5 यूनिट्स, तो ऑप्शन में ऐसे ही 5 यूनिट्स दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अ वेक्टर f1 इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, f1 कहां पर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इधर f1 है, इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर f2 इज 0, कोई दूसरा वेक्टर है f2 जिसके साथ उसका वेक्टर प्रोडक्ट 0 है, देन f2 कुड बी, f2 क्या हो सकता है, देखो वेक्टर प्रोडक्ट 0 कब आता है, सपोज a क्रॉस बी लिखा हमने, a क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये आंसर 0 कब आएगा हमारा, जब यहां पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी या 180 होगी, ओके। तो वेक्टर f1 इधर है, मींस x एक्सिस पर है, आई यूनिट वेक्टर ले सकते हैं इसके साथ में, तो इनमें से कौन सा वेक्टर
इसको पैरेलल या एंटी पैरेलल है, देखो ये आएगा -4i, इधर आएगा ना -4i, अगर ये i है तो यहां पर -4i, तो आंसर इसका यही होगा, क्योंकि j तो इसको परपेंडिकुलर आ जाता है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर आता, i प्लस j ऐसे यहां पर कहीं तो भी आता, j प्लस k यहां पर ऐसे कहीं तो भी आता, मींस i ही इसको एंटी पैरेलल है, तो साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? चलो, तो इसका आंसर -4i। इसके ऑप्शंस देखना पड़ेंगे, इसलिए ऑप्शंस लिखा मैंने यहां पर, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, जैसे अब ये डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं इनके। इफ फॉर टू वेक्टर्स a एंड b, देखो फिर से वही बात, a क्रॉस b इक्वल टू 0 अगर है, देन तो ये a b वेक्टर कैसे हैं? a b वेक्टर पैरेलल हो सकते या फिर एंटी पैरेलल हो सकते। साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 ही होता है, तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। What is the angle between P plus Q and P cross Q? देखो इसको समझो, ऐसा एक क्वेश्चन आई थिंक अभी हुआ था अपना, ये P वेक्टर और ये Q वेक्टर इस प्लेन में है ये, तो इनकी एडिशन इसी प्लेन में होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट देखो यहां पर आएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे आएगा, और एडिशन तो इनकी यहीं पर होगी ना, P प्लस Q, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो दोनों में एंगल कितना होगा? एंगल होगा 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। ठीक है, तो एंगल इज π/2 रेडियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 2 and 3, दो वेक्टर्स है अपने पास जिनका मैग्नीट्यूड 2 and 3 है, इज 1, देन व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट? तो चलो इसको a मान लेते हैं, a, ये है a और ये है b, और ये रिजल्टेंट r जिसको बोलते हैं वो है 1, तो अपना यहां पर ऐसा फार्मूला लगा देंगे, r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो r की वैल्यू 1 है, रूट a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस b की वैल्यू 3 है तो 9 ले लेना इसको, प्लस ट्वाइस a अगेन 2 है और b 3 है cos थीटा। तो अब यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर कर लो पहले इसको, स्क्वायरिंग अगर कर लिया तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इक्वल टू इसका ये पूरा रूट निकल जाएगा यहां से, तो ये 13 हो जाएगा, 13 प्लस ये 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 cos थीटा, 1 माइनस 13 तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 12 cos थीटा, तो 12 कैंसिल होकर cos थीटा की वैल्यू बनी यहां पर -1, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा फिर 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा थीटा 180 डिग्री। तो अब यहां पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, ऐसे पूछा था कि ये जो दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 2 और 3 है बट एंगल 180 डिग्री है, तो एंगल 180 डिग्री अगर रहा तो देखो ना, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन 180 इंटू एन कैप, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा 3D देखना है। अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, चलो इसको वेक्टर ए बोल देंगे, ये वेक्टर ए, एंड बी पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये साइड को नॉर्थ बोल रहा हूं मैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड की जो साइड है वो नॉर्थ है, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ हो गई, तो ये आपके तरफ की कौन सी होगी ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, देखो ये है ए और ये है बी, ए क्रॉस बी, सेंस देखो आपकी तरफ सेंस कैसे बन रही है, देखो ऐसे ए क्रॉस बी, ये फिर से देख लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ए क्रॉस बी तो पेनिट्रेटिंग वेक्टर होगा, पेनिट्रेटिंग ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज सेंस है, तो ये यहां पर अगर स्क्रू है अपने हाथ में, ये अगर स्क्रू है
ए क्रॉस बी, तो ये इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ऐसे पेनिट्रेट होगा, मींस कौन सी साइड में होगा, वेस्ट, वेस्ट, ये साइड वेस्ट थी हमारी, तो आंसर आएगा अलोंग वेस्ट, आंसर इज अलोंग वेस्ट। चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो देखो यहां पर a क्रॉस b है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ए बी कॉस थीटा। ए बी और ए बी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब यहां पर क्या आया, 1 आया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, तो कौन से एंगल की टेन वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा ऑप्शन में, या फिर कहीं पर ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 4। ओके, ये टाइप का क्वेश्चन देखो। अब द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ओमेगा एंड रेडियस वेक्टर दिया है इसे, देन फाइंड। अब यहां पर एक फार्मूला जो बनेगा, देखो ऐसे फार्मूला, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एक्चुअल में ये फार्मूला ओमेगा क्रॉस आर ही लिखना होगा उसको, आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ये सर्कुलर मोशन चैप्टर है 2 डायमेंशन में, उसमें पता चलेगा आपको। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, ऐसे कर लेना है। देखो ओमेगा के लिए पहले तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो, या डायरेक्ट डायरेक्ट भी ले सकते हैं अगर डायग्राम आई जे के डायग्राम यूज किए तो, बट ऐसा थोड़ा बेटर रहेगा आई थिंक। आई जे के ओमेगा क्रॉस आर है तो यहां पर 1 माइनस 2 और ये 2, 1 माइनस 2 2, और यहां पर आई की वैल्यू 0 है, 4 3, इसको सॉल्व करना है। आई ये रो ये कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा -6 -8, ओके, माइनस जे ये रो और ये कॉलम, तो ये हो गया 3 -0, ये 0 हो गया, प्लस के, तो इसका रो और ये कॉलम छोड़ देना है, 4 माइनस अगेन 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0, तो v का जो आंसर आ रहा है अपना ऐसे आ रहा है -14, देख लो आई, ये -6 -8 बराबर -14 आई, -14 आई, 3 - 0 3, तो ये 3j और ये हो जाएगा 4k। अच्छा अभी इसका मैग्नीट्यूड पूछा है इन्होंने, देख लो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 1 - 2 2 4, आई यहाँ पर 0 है तो 4, ये अच्छा -3, एक मिनट, 4 - 3, तो आई ये रो कॉलम ये हो जाएगा 6 -8, 6 -8, ठीक है, माइनस जे, तो ये रो कॉलम ये -3, यहां पर आएगा -3, देखो ये जे है ना जे, तो ये -3 × 1 -3 -0, प्लस के, तो ये 4 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर -2i आएगा, यहां पर +3j हो जाएगा, +3j और ये 4k। तो इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे, -2 का स्क्वायर +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 9 + 16, तो √29 हो जाएगा, √29, तो v का आंसर क्या आ जाएगा, √29। चलो एक ये देखते हैं, देखो क्या दिया यहां पर, a + b क्रॉस a - b कितना आएगा, देखो क्या होगा यहां पर, ये एडिशन है और ये इनकी वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इसको अगर ऐसे सॉल्व किए हमने, a क्रॉस i, तो देखो क्या आएगा, a क्रॉस a, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस a क्रॉस b
प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। अब हम जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तब देखा था हमने कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ जीरो होता है, जीरो। तो ये दोनों तो जीरो हो गए। और ये जो माइनस ए क्रॉस बी है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, अपोजिट साइन, ठीक है, प्लस बी क्रॉस ए। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, टू टाइम्स बी क्रॉस ए, ये इसका आंसर हो गया, टू टाइम्स बी क्रॉस ए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं अब। थ्री वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इज जीरो, मीन्स क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो है, मीन्स ए और बी तो परपेंडिकुलर हो गए, ये ए और बी ये परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, ए डॉट सी भी जीरो है, मीन्स तीसरा जो वेक्टर होगा, सपोज ये वेक्टर ले लिया ऐसे, तीसरा वेक्टर ये सी, ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो है, तो ये ए बी और ये सी, तो ए किसको पैरेलल है इनमें से, देखो बी क्रॉस सी, अगर मैंने ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी क्रॉस सी ऐसे ऐसे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो इधर ही आएगा, जो ए को पैरेलल होगा, जो ए को पैरेलल होगा, तो ए को पैरेलल क्या होगा फिर, बी क्रॉस सी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो यहां पर सपोज ये ए और बी ये प्लेन में ले ली हमने, ये ए और ये बी ये प्लेन में है, तो इनको परपेंडिकुलर तो ये होता है परपेंडिकुलर, या तो यहां पर ए क्रॉस बी होगा ऐसे, ये है ए क्रॉस बी जो इनको परपेंडिकुलर है, मींस ए क्रॉस बी वेक्टर है ये, ए क्रॉस बी, तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमको फर्स्ट क्या करना होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा ऐसे, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के, ए के कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 2 -1 है, 2 2 -1, और बी के है 6 -3, 6 -3 एंड 2, 6 -3 2। चलो इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो फटाफट, आई 4 -3 जे, ये रो या कॉलम छोड़ दो, 4 -6 तो ये +6 हो गया, प्लस के, ये रो ये कॉलम छोड़ दो तो ये हो जाएगा -6 -12, करेक्ट। हाँ, फिर ये आई 4 -3 1, ये हो जाएगा 10 जे, और ये हो गया 18 के। तो ये तो हो गया अब हमारे पास वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा की तरह ए क्रॉस बी इक्वल टू √1² प्लस -10² प्लस 18² -18 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 100 हो जाएगा, प्लस ये 324, तो ये टोटल हो जाएगा 325 और ये 100, 325 425, ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब 425 को थोड़ा स्प्लिट अप करके भी लिख सकते हैं अगर 25 से करना, या जैसा जैसा ऑप्शन में रहा वैसे, तो ये मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया, वेक्टर भी ये हो गया, तो इसलिए अब यूनिट वेक्टर ऐसे लिखेंगे इसको, वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है अपना यूनिट वेक्टर का, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ये है हमारे पास I -10j -18k, और इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो ये है 425। ठीक है, देखो 425 आया ना, 1
10 का स्क्वायर 100, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 1 325 और ये 100 तो 425 हो गया। तो ये आंसर हो गया अपना। अब ऑप्शन देख के ये इसको स्प्लिट अप करो या फिर डायरेक्ट लिखो या फिर ये आई के साथ डिनोमिनेटर स्प्लिट अप करके भी लिख सकते हैं इसको, जैसे ऑप्शन रहे वैसे एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है। चलो लास्ट में एक होमवर्क देता हूं, इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करके बता देना। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो आंसर बता देना इसका। ऐसे दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी। तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आंसर कमेंट कर देना इसका।